अजमेर के जेएलएन हॉस्पिटल में 25 वर्षों से दोनों आंखों में क्रॉनिक यूवेइटिस से जूझ रहे मरीज अकबर काठात को नई रोशनी मिली है। उनका सफल ऑपरेशन जेएलएन मेडिकल कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अंकुर कुमार ने किया। मरीज अकबर काठात लंबे समय से गंभीर नेत्र रोग के कारण देखने में असमर्थ थे, लेकिन अब ऑपरेशन के बाद वे पूरी तरह से देखने में सक्षम हैं। अस्पताल प्रशासन ने इसे चिकित्सा क्षेत्र में एक बड़ी सफलता बताया है और डॉक्टर अंकुर कुमार की टीम को बधाई दी है। काफ़ी रेयर केस डॉक्टर्स ने मना कर दिया। देखिए, ये चोट खाई आँख के कारण मोतिया बना था। जब भी चोट खाई आँख के कारण मोतिया बनता है तो सबसे पहले ये उम्मीद रहती है कि पीछे पर्दा भी फट गया होगा। अगर पर्दा फट जाता है और पीछे की रोशनी नस भी सूख जाती है तो रोशनी आने की उम्मीद बिल्कुल नहीं के बराबर रहती है। इसके ऑपरेशन में एक सबसे मोटी बात ये रही कि पुतली जो है पूरी लेंस पे चारों तरफ चिपक गई थी और केवल मोतिये का 1 मिलीमीटर का ही हिस्सा हमारे को दिख रहा था। उस 1 मिलीमीटर से करीबन 10 एमएम का लेंस निकालना और उसकी जगह नया लेंस स्थापित करना एक बहुत ही सराहनीय प्रयास डॉक्टर अंकुर का रहा है। दूसरी जो बात रही इस बात में कि कई बार इस तरह के ऑपरेशन करने के बाद आँख में सूजन और तेज़ी से बढ़ जाती है और आँख छोटी हो जाती है, आँख बिल्कुल और थाइसिस बल्बाई में चली जाती है। तो ये डर लगा रहता है कि मरीज़ की जो नॉर्मल आँख का स्ट्रक्चर है वो कहीं छोटा होकर ख़राब ना हो जाए। पूरी 50% तक उम्मीद थी कि इनके रोशनी आएगी और ये प्रयास केवल सरकारी अस्पताल में, ऐसे महाविद्यालय में जहाँ पे हमारे को सर का, डॉक्टर सावरिया सर का, डॉक्टर खरे सर का पूरा सपोर्ट रहता है कि कल को कोई प्रॉब्लम भी आएगी तो हम उसको आगे मैनेज कर पाएंगे। उसी के कारण हम ये ऑपरेशन कर पाए। हम ये ऑपरेशंस इस तरह के बराबर करते हैं। जितने भी जटिल ऑपरेशन होते हैं जहाँ पे हमारे को उम्मीद नहीं भी होती है, हम करीबन पूरे साल में 70 नेत्र प्रत्यारोपण भी कर रहे हैं। ये अपने आप में एसएमएस के बाद, एसएमएस मेडिकल कॉलेज के बाद जेएलएन ही है जहाँ पे इतने सारे प्रत्यारोपण बराबर हो रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। सर, मरीज कौन है, कहाँ का रहने वाला है, कब आया था पता? मरीज करीबन 1 महीने से बराबर दिखा रहा था डॉक्टर अंकुर को और वो ब्यावर का रहने वाला है, ब्यावर पाली के बीच का रास्ते का रहने वाला है और एक उम्मीद के साथ आया था कि कुछ हो सकता है तो दिखा दूं। मरीज को ये पता नहीं था कि मैं कुछ कर भी पाएंगे नहीं पाएंगे, पर क्योंकि हमारी हिम्मत बहुत स्ट्रांग रहती है इस तरह के ऑपरेशन करने में, तो हमने इस चीज़ को अपना एक बेड़ा समझा और इसको करने की कोशिश करी। आपने सफलता में किया क्या? जब मरीज़ हमारे पास में आए तो इनको लगभग 25-30 साल से कुछ नहीं दिखता था और ये सिर्फ दवाई लेने के लिए आए थे कि मेरी आंख में खुजली पानी चलती है, उसकी दवाई दे दीजिए। जब इनसे बात करी हमने कि आपने अपनी आंखों की जांच करवाई, आपको कब से नहीं दिखता है, तो उन्होंने कहा साहब मैं जगह जगह जाकर आया हूँ, हर डॉक्टर ने, हर अस्पताल ने मुझे मना कर दिया है, तो मैं इसलिए सिर्फ आपसे दवाई लेने आया हूँ। उसके बाद में हमने इनको कन्विंस किया कि हम आपकी कुछ जांचें करना चाहते हैं, क्या आप तैयार हैं? ये तैयार हुए। हमारा जो भाव था वो ये था कि हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी वो 25-30 साल से कुछ नहीं देख रहे हैं। अगर दुर्भाग्यपूर्ण अगर ऑपरेशन सफल नहीं भी हो पाता तो मरीज़ की ये स्थिति लगभग 25-30 साल से बनी हुई थी। तो हमने इस विश्वास के साथ में आगे प्रयास किया, क्योंकि खोने को कुछ नहीं होता है तब आदमी एकदम निडर होकर काम करता है, और उस भाव के साथ में जब हमने काम किया तो मालिक की कृपा आप देखिए, ऑपरेशन के तीसरे दिन इनको लगभग 2.5-3 मीटर दिखने लग गया और आज जब ये मेरे पास में आए हैं लगभग 7 दिन के बाद में, तो ये मेरे कमरे में बैठ के खिड़की से बाहर का नज़ारा देख पा रहे हैं 6 मीटर से भी ज़्यादा का, और ये बता रहे हैं ये मोटरसाइकिल जा रही है, ये बच्चे जा रहे हैं, खुद उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, शौचालय जा रहे हैं। बहुत प्रॉब्लम क्या थी? इनको क्रॉनिक यूवेइटिस था दोनों आँखों के अंदर, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेटेड कैटरैक्ट हुआ और जिसकी वजह से इनकी नेत्र ज्योति चली गई। और अपना मैं डॉक्टर अंकुर कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, अजमेर। हाँ भैया, हाँ, क्या दिक्कत थी आपको और कितने टाइम से दिक्कत थी और किसने आपको सलाह दी कि भाई जेएलएन हॉस्पिटल से? मैं पूरा रहने वाला का बताऊँ ना? हाँ, पहले रहने वाला। मैं सब पाली जिला का रहने वाला हूँ, ब्यावर के पास बॉर्डर पे। मेरा नाम अकबर काठात है और मेरे को 25-26 साल से नहीं दिख रहा था, कुछ भी आशा नहीं थी। मैं कोई कई स्थानों पे पूछा मैंने, पुष्कर, ब्यावर, पाली, यहाँ कई जगह पूछा, पर मेरे को डॉक्टर ने मना कर दिया कि आपकी कोई गुंजाइश नहीं है। तो भी अभी मेरी बहू आई थी, बेटे की बहू मेरे गांव वहाँ थी, क्या आपको पापा जी मैं 1-2 अजमेर इसमें विक्टोरिया में तो और चेक करा लूँ क्या? मैं क्या अच्छा वैसे करा लो तो आओ। तो फिर मेरे को यहाँ सुबह मेरे 7:40 पे ट्रेन आती है ब्यावर से, 20 रुपये का टिकट कटवाया, 20-20 रुपये का, अजमेर उतरे और यहाँ
विक्टोरिया अस्पताल में लेके आए। अंकुर कुमार जी ने आए, मेरे टोस डाली आँख में कि क्या है बीमारी में, कैसे ऐसे कि अच्छा ठीक है। फिर उन्होंने दवाई दी तो वापस बताओ, वापस बताया तो उन्होंने ऑपरेशन की हाँ भर लेना कि तुम्हारा ये दवाई डालते रहो और तुम्हारा काम हो जाएगा। क्या कोई फ्री में हुआ ऑपरेशन? हाँ फ्री में हुआ साहब, और ऐसा प्रेम से हुआ कि मेरे को पता भी नहीं लगा। और ऑपरेशन होते ही मेरे को पहले आँख खोली ने, जब मेरे को बोला कि ये क्या आदमी का पंखा चल रहा था, और ये टॉर्च का है ना फोक्स ऑफ, जिससे धूप से भी ज़्यादा हुआ। तो ये आपकी जो रोशनी है एकदम गई या धीरे हाँ धीरे? एकदम गई साहब, एकदम गई। एकदम खेत में काम करता करता खांसी आई हाँ। और बिल्कुल मैं तो सुबह ऐसे अंदर टाइप हो गया साहब। तो आपने फिर किसी से और कोई डॉक्टर्स वगैरह को दिखाया नहीं क्या उस अभी समय? दिखाया तो कोई हाँ ही नहीं भरे साहब मेरे, उसी समय हैंड टू हैंड टू हैंड कोई डिटोल दी और क्या ये डालना। अब गरीब आदमी, मेरे पास तो पैसे भी नहीं, कहाँ से ले जाऊँ साहब। तो मैं कोई कहे जयपुर जाओ, पे जयपुर का किराया ही नहीं, मैं खेती वाला काम करने वाला हूँ, छोटे छोटे बच्चे थे मेरे पास, खाने का ही पौड़े थे मेरे पास। क्या डॉक्टर को धन्यवाद देना चाहते हैं? बिल्कुल साहब धन्यवाद, क्या मेरे को नई जिंदगी दी है डॉक्टर अंकुर साहब कुमार जी ने, मेरी नई जिंदगी बिल्कुल जैसे आज पैदा हुआ ना मैं, जैसे मेरे को जिंदगी दी है साहब। मेरे गांव वाला में इतनी खुशी, मेरे सिटी वाला में इतनी खुशी कि भाग भाई तेरी यार कुछ भी। मैं घर पे बैठा मैं ट्रेन को देखता हूँ, ये अजमेर पुष्कर ट्रेन निकलती 9 डब्बे ट्रेन के मैं गिन लेता हूँ एक एक, ये ट्रेन जा रही है। आपका नाम बताओ। आपको नाम मेरा अकबर काटा था साहब। कहाँ रहते हैं? हाँ जी, कहाँ रहते हैं? मैं ब्यावर का रहने वाला हूँ, पाली जिला का रहने वाला हूँ। और सैमसंग ने एक बार फिर अपने ग्राहकों का भरोसा जीतते हुए भारत में लॉन्च किया है अपना सबसे विश्वसनीय और किफायती 5G स्मार्टफोन सैमसंग A06 5G, जो शुरू होता है सिर्फ 10,499 से। यह फोन सिर्फ कीमत में ही नहीं बल्कि फीचर्स में भी दमदार है। जहां मार्केट में ज्यादातर स्मार्टफोन सिर्फ 7 5G बैंड्स के साथ आते हैं, वहीं A06 5G देता है पूरे 12 5G बैंड्स, जिससे उपयोगकर्ता को मिलती है सुपर फास्ट डाउनलोडिंग स्पीड और पहाड़ों, बेसमेंट्स या माइंस जैसे इलाकों में भी शानदार नेटवर्क कवरेज। कैमरे की बात करें तो इस फोन में है 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, जो देता है आपको क्रिस्टल क्लियर तस्वीरें, और साथ में 2 मेगापिक्सल का डेप्थ लेंस, जो पोर्ट्रेट शॉट्स को और बेहतर बनाता है। इसके अलावा वॉइस फोकस फीचर फोन की एक बड़ी खासियत, जो भीड़ भाड़ वाले इलाकों में बैकग्राउंड नॉइज को हटाकर देता है साफ और स्पष्ट आवाज। सिर्फ इतना ही नहीं, जहां दूसरे स्मार्टफोन ब्रांड्स केवल 2 बार का OS अपग्रेड देते हैं, वहीं A06 5G देता है पूरे 5 बार OS अपग्रेड और 4 साल तक की सिक्योरिटी अपडेट्स, जो इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा है। और अब एक शानदार ऑफर भी पाइए, A06 5G के साथ अब बिल्कुल मुफ्त मिल रहा है एक सैमसंग का 25 वॉट का ओरिजिनल चार्जर, जिसकी कीमत है 1399। यह ऑफर उपलब्ध है आपके नजदीकी ऑफलाइन मोबाइल स्टोर पर। सच में काम का 5G उन सभी ग्राहकों के लिए जो बजट में रहकर बेहतरीन तकनीक का अनुभव लेना चाहते हैं, और अब तो ऑफर के साथ और भी फायदे में। साथ ही सैमसंग मोबाइल फोन खरीदते समय यह सुनिश्चित करें कि उत्पाद पर आदित्य का होलोग्राम लगा हो। यह होलोग्राम ओरिजिनल सैमसंग मोबाइल फोन और एक्सेसरीज की प्रामाणिकता और विश्वसनीयता की गारंटी देता है। सही चुनें, असली खरीदें। नेशनल स्पोर्ट्स अजमेर, जहां आपको मिलेंगे सभी प्रकार के खेल के ब्रांडेड सामान व खेल के ब्रांडेड कपड़े, जैसे ट्रैक, एसिक्स, SS, SG, निव्या, कॉस्को आदि, वो भी वाजिब दाम में। नेशनल स्पोर्ट्स में हम ग्राहक सेवा के उच्चतम स्तर और उच्चतम उत्पाद की पेशकश करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। विशेष आकर्षण स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स पर खास ऑफर, एक बार अवश्य पधारें। आपकी संतुष्टि हमारा अंतिम लक्ष्य है। तो चले आए नेशनल स्पोर्ट्स, पता